हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। स्टार्ट करना चैप्टर नंबर 4 बी से, जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो सबसे पहले ये 38 केस से स्टार्ट होता है। इसमें है 38 के डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में इस चैप्टर में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का मतलब होगा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो 38 एल में बनाई जा रही है। स्टीयरिंग कमेटी, तो स्टीयरिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है सेक्शन 38 यू में। टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन, जो कि फाउंडेशन एस्टेब्लिश हो रहा है 38 एक्ट में। टाइगर रिजर्व स्टेट का मतलब है स्टेट के पास टाइगर रिजर्व जो है। और टाइगर रिजर्व का मतलब है जो नोटिफाई हुआ है यहाँ पे सेक्शन 38 बी में। अब सेक्शन 38 एल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है बॉडी, जिसको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बोलेंगे। और उसके बाद इसका नाम हो जाएगा टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और वो एक्सरसाइज करेगी यहाँ पे, जो भी पावर्स कन्फर्ट की जाती है फंक्शन वही करेगी जो परफॉर्म करने के लिए उसको असाइन किए जाएंगे सेक्ट में। अब टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है उसमें फॉलोइंग मेंबर्स होंगे। सबसे पहले मेंबर इंचार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो होगा, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का, उसका चेयरपर्सन होगा। फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, मतलब जो स्टेट के हैं वो यहाँ का वाइस चेयरमैन होगा। वो 3 मेंबर होंगे पार्लियामेंट के, जो कि 2 इलेक्ट किए जाएंगे हाउस ऑफ पीपल लोकसभा से, और 1 इलेक्ट किया जाएगा काउंसिल ऑफ स्टेट से। और 8 एक्सपर्ट प्रोफेशनल जिनके पास प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन हो गया, एक्सपीरियंस होगा कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड वेलफेयर ऑफ पीपल लिविंग इन टाइगर रिजर्व वगैरह से रिलेटेड। आउट ऑफ विच एटलीस्ट 2 जो होंगे वो ट्राइबल डेवलपमेंट से होंगे। फिर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट होगा। फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट होगा, स्पेशल सेक्रेटरी कहलाएगा वो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का होगा। फिर डायरेक्टर होगा वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन का, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का। फिर 6 चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होंगे टाइगर रिजर्व स्टेट से। रोटेशन में 3 3 ईयर्स में बदलते जाएंगे, ये हर 3 3 साल में रोटेशन पीरियड से 6 चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन आएंगे हर स्टेट से। रोटेशन पीरियड से चेंज होते रहेंगे 3 3 साल में। फिर जो भी ऑफिसर होगा, ये मतलब एक ऑफिसर होगा जिसकी रैंक जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से कम नहीं होगी। उसके बाद जो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर होगा, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट होगा, चेयरपर्सन ऑफ मतलब चेयरपर्सन होगा नेशनल कमीशन फॉर ट्राइब्स, चेयरपर्सन होगा नेशनल कमीशन फॉर मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स का ऊपर, अब नीचे शेड्यूल्ड कास्ट है। सेक्रेटरी होगा मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज। फिर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट होगा, वो ऑफिसर या फिर उसके मतलब एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट होगा, और या फिर ऑफिसर जो की इक्विवेलेंट रैंक का होगा, जिसको एटलीस्ट 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का, वो उसका मेंबर सेक्रेटरी होगा। और दोनों की नोटिफाइड होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल गैजेट में। फिर इसमें डिक्लेयर किया जाता है कि जो एक ऑफिसर होगा टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का, मतलब मैं ऑफिसर ऑफ मेंबर जो होगा टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन अथॉरिटी का, उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा होल्डर, डिस्क्वालीफाइड होल्डर फॉर बीइंग चूजन। मतलब वो अगर, सिंपल सी बात है यहाँ पे, मैं फिर से बताता हूँ उसको कि जो भी यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है कि जो भी ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का है वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाएगा होल्ड करने में, केवल इस बात से कि बस मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट हो गया है। उसके बाद सेक्शन 38 एम है टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर। तो जो भी मेंबर यहाँ पे अपॉइंट होते हैं डी से लेके, मतलब अंडर क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 2 में 38 एल में, वो 3 साल तक रहेंगे। मतलब 3 साल की अपॉइंटमेंट होगी, जैसे हम पहले पढ़ते हैं वैसी सेम है। अगर वो रिजाइन देना चाहते हैं तो रिजाइन किसको एड्रेस करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिजाइन देकर अपना ऑफिसर रिजाइन कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहे तो रिमूव कर सकती है क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 2 में। मतलब जिन मेंबर को रेफर किया जा रहा है क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 2 में 38 एल में, अगर उन्होंने क्या किया है,
अगर वो इंस्टॉलमेंट एडजुडिकेट हो गए हैं, मतलब वो उनको दिवालिया घोषित कर दिया गया है एट एनी टाइम, और अगर उन्होंने कोई ऑफेंस कन्विक्ट किया जो कि ओपिनियन है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि वो इन्वॉल्व होता है मॉरल टर्पीट्यूड में, या फिर वो अनसाउंड माइंड के हुए हैं डिक्लेयर कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, या फिर वो रिफ्यूजेस टू एक्ट हो गए हैं, बिकम इनकेपेबल ऑफ एक्टिंग हो गए, मतलब काम करने लायक नहीं बचे या काम करने से मना कर रहे हैं, और या फिर विदाउट किसी लीव ऑफ एब्सेंस लिए टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के, मतलब उन्होंने कोई भी लीव नहीं ली है टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से, लीव ऑफ एब्सेंस, और फिर भी एब्सेंट होते हैं 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स में उस अथॉरिटी के। और अगर ये ओपिनियन है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि उन्होंने अपनी पोजीशन का अब्यूज किया है और अगर वो कंटिन्यू रहे उनके ऑफिस में तो डेट्रीमेंटल करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट को, और किसी मेंबर को रिमूव नहीं किया जाएगा जब तक उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं देते, मतलब तब सुन नहीं रहे, और जो वैकेंसी होगी मेंबर की अगर तो फ्रेश अपॉइंटमेंट से फुल की जाएगी, जो कि रिमाइंडर टर्म के लिए ऑफ द मेंबर जिसकी अब जगह पे अपॉइंट किए गए थे वो फुलफिल करेंगे, मतलब वो उनकी वैकेंसी फ्रेश अपॉइंटमेंट से फुल फिल होगी लेकिन वो कंटिन्यू करेंगे रिमाइंडर टर्म के लिए जिस मेंबर की जगह पे उनको अपॉइंट किया गया। तो सैलरीज एंड अलाउंस अदर कंडीशन जो होंगी वो एज भी प्रिस्क्राइब होंगी टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की, सब वैसे ही है जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं। किसी भी एक्ट ऑफ प्रोसीडिंग टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, इनवैलिड नहीं बोला जाएगा केवल इस ग्राउंड पे कि वहाँ उनके वैकेंसी थी या कोई डिफेक्ट था कॉन्स्टिट्यूशन में जब उन्होंने कुछ डिसीजन लिया। फिर ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये जो है वो प्रीवियस सेंशन लेके सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंट कर सकती है कुछ अदर ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज को जो कि उनको नेसेसरी लगता है डिस्चार्ज करने के लिए फंक्शन, और जो ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज होंगे यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह से रिलेटेड और डीलिंग कर रहे हैं प्रोजेक्ट टाइगर से पहले से, जब से टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी नहीं मिली तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं अपना, मतलब अगर वो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से पहले ही यहाँ पे, मतलब प्रोवाइडेड दैट ऑफिसर्स और एम्प्लॉय जो भी हैं होल्ड कर रहे हैं ऑफिस डायरेक्टरेट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर में, और जो प्रोजेक्ट टाइगर से पहले से ही डील कर रहे हैं जब भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी आया वो होल्ड करेंगे ऑफिस इन द स्टेट अथॉरिटी, उस अथॉरिटी में उसी सेम टेन्योर के लिए और सेम कंडीशन में ऑफ सर्विस अंटिल द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने तक, जब भी फ्रॉम द डेट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ नॉट टू बी एम्प्लॉय ऑफ द अथॉरिटी, मतलब क्या है जैसे ये अमेंडमेंट आया उस अमेंडमेंट के पहले से अगर कोई भी ऑफिसर से एम्प्लॉयज कोई भी होल्ड कर रहे थे ऑफिस डायरेक्टरेट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर का और से डील कर रहे थे तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं ऑफिस अपने टेन्योर और टर्म के लिए जब तक कि 6 मंथ नहीं हो जाते फ्रॉम सच एम्प्लॉय और नॉट ऑफ नॉट टू बी द एम्प्लॉय ऑफ दैट अथॉरिटी, जैसे ही उन्होंने फिर सिलेक्ट कर लिया 6 महीने के अंदर कि अगर वो नहीं होना चाहते तो नहीं सिलेक्ट होना चाहते एज अ मेंबर ऑफ अथॉरिटी तो फिर नहीं होंगे। और जो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉयज एंड अदर, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिसर्स और अदर एम्प्लॉयज की होंगी वो भी ऐसे में भी प्रिस्क्राइब होंगी जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं सेम वैसी चीजें हैं यहाँ पे। सेक्शन 38 वो है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो जो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी होगी उनके पास फॉलोइंग पावर्स होगी, वो यहाँ पे अप्रूव कर पाएंगे यहाँ पे टाइगर कंजर्वेशन प्लान जो कि प्रिपेयर किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास के द्वारा अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 38B में। फिर वो इवेल्यूएट और असेस करेंगे यहाँ पे जो भी एक्सपेक्ट्स हैं सस्टेनेबल इकोलॉजी और डिसअलाउ करेंगे किसी भी इकोलॉजिकल अनसुटेबिलिटी अनसस्टेबिलिटी अनसस्टेबल लैंड जो है जो कि यूज करा जा रहा है सच एज माइनिंग इंडस्ट्री और अदर प्रोजेक्ट्स उस टाइगर रिजर्व में, तो उसको रोक देंगे मतलब वो इस तरीके से। फिर उसके बाद ले डाउन करेंगे वो नैरेटिव स्टैंडर्ड्स ऑफ टूरिज्म एक्टिविटीज की, टूरिज्म एक्टिविटीज और गाइडलाइंस वगैरह क्या होंगी प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड, और टाइम टू टाइम वो यहाँ पे टाइगर कंजर्वेशन इन द बफर एंड कोर एरिया में करेंगे और टाइगर रिजर्व और इंश्योर करेंगे ड्यू कंप्लायंस का।
उसके बाद यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे मैनेजमेंट फोकस, जो भी मेजर्स उन्होंने यहाँ पे एड्रेस किए हैं यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मैन एंड वाइल्ड एनिमल का, मतलब यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ फोकस वो इस चीज पे रखेंगे कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए मैन एंड वाइल्ड एनिमल में, और एम्फेसाइज करेंगे को एग्जिस्टेंस, और को एग्जिस्टेंस बनाएंगे फॉरेस्ट एरिया, नेशनल पार्क, सेंचुरीज और टाइगर रिजर्व वगैरह में, और वर्किंग प्लान कोड में, इन द वर्किंग प्लान कोड में। फिर प्रोवाइड करेंगे इंफॉर्मेशन जो कि प्रोटेक्शन मेजर्स इंक्लूडिंग फ्यूचर कंजर्वेशन प्लान, तो यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन मेजर्स वगैरह, फ्यूचर कंजर्वेशन प्लान, एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टाइगर वगैरह, और नेचुरल प्लेस स्पीसीज स्टेटस हैबिटेट और डिसीज, और उसके ऊपर सर्वेलेंस करेंगे, मॉरलिटी सर्वे, पेट्रोलिंग रिपोर्ट, और अनटूवर्ड हैपनिंग वगैरह जो भी हुई हैं, अदर मैनेजमेंट एस्पेक्ट हुए हैं जो कि उनको फ्यूचर प्लान कंजर्वेशन के लिए भी लगते हैं, तो वो यहाँ पे करेंगे। फिर अप्रूव करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे रिसर्च और मॉनिटरिंग ऑन टाइगर को predators, prey, habitat related to ecological and socio-economic parameters और उनके evolution को। उसके बाद इंश्योर करेंगे टाइगर रिजर्व को और लिंकिंग एरियाज, तो एक प्रोटेक्टेड एरिया टाइगर रिजर्व विद अदर प्रोटेक्टेड एरिया, और टाइगर रिजर्व जो है जो कि आर नॉन डाइवर्टेड फॉर इकोलॉजिकली अनसस्टेनेबल यूजेस। तो वो इंश्योर करेगी कि टाइगर रिजर्व है एक लिंकिंग टाइगर, मतलब लिंकिंग वन टाइगर प्रोजेक्ट एरिया है, और जो टाइगर रिजर्व है अनदर प्रोटेक्टेड एरिया है, उसको डाइवर्ट नहीं किया जाए इकोलॉजिकल अनसस्टेनेबल यूजेस के कारण, जब तक कि पब्लिक इंटरेस्ट ना हो या अप्रूवल ना हो, और अप्रूवल हो जाए, मतलब या तो फिर पब्लिक इंटरेस्ट में होगा या फिर अप्रूवल मिल जाए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड एडवाइस कंजर्वेशन अथॉरिटी से। फिर फैसिलिटीज और सपोर्ट जो भी होगा टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट का स्टेट में, फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इनिशिएटिव वगैरह करना, कोड थ्रू इको डेवलपमेंट एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन एज पर approved financial plan and support similar intervals adjoining areas जो भी हैं consistent सेंट्रल एंड स्टेट लॉस वगैरह में, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब फैसिलिटेट करना है यहाँ पे, सपोर्ट करना है यहाँ पे टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट का स्टेट का फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करने के लिए जो इनिशिएटिव लेना है यहाँ पे, इको डेवलपमेंट करना, पीपल्स का पार्टिसिपेशन करना पर अप्रूवल मैनेजमेंट प्लान जो भी होते हैं, और उनका सपोर्ट करना किसी भी इनिशिएटिव में जो कि उस एरिया से रिलेटेड है सेंट्रल और स्टेट लॉज में। उसके बाद इंश्योर करना है यहाँ पे क्रिटिकल सपोर्ट करना, इंक्लूड करना है यहाँ पे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और लीगल सपोर्ट, जो कि बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए किसी भी टाइगर कंजर्वेशन प्लान का, मतलब बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो सके। फैसिलिटीज करना किसी भी कैपेसिटीज ऑफ बिल्डिंग प्रोग्राम वगैरह जो भी डेवलपमेंट एंड ऑफिसर्स ऑफ टाइगर रिजर्व वगैरह के हैं, परफॉर्म करना कुछ अदर फंक्शंस जो कि उनको नेसेसरी लगते हैं इस रिगार्ड में कंजर्वेशन करने के लिए हैबिटेट वगैरह को। और जो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो एक्सरसाइज कर सकती है पावर्स और परफॉर्म कर सकती है उनके फंक्शन इस चैप्टर्स में, और इशू कर सकते हैं राइटिंग में डायरेक्शन ऑफिसर्स और अथॉरिटी को कि वो प्रोटेक्ट करे टाइगर और टाइगर रिजर्व को, और उन पर्सन और ऑफिसर अथॉरिटी को जो कि, और मतलब जिन पर्सन और ऑफिसर या अथॉरिटी को दिया हुआ बाउंड हो जाएंगे कंप्लाई करने के लिए डायरेक्शन। फिर किसी भी तरीके का ऐसा डायरेक्शन नहीं दिया जा सकता जो कि इंटरफेयर करता है किसी भी तरीके से राइट्स को अफेक्ट करता है लोकल पीपल जो पर्टिकुलरली शेड्यूल ट्राइब्स के हैं, मतलब शेड्यूल ट्राइबल के जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको किसी भी तरीके का अफेक्ट नहीं करेगा। सेक्शन 38 पी है प्रोसीजर टू बी रेगुलेटेड बाय टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, तो जो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो तब मिलेगी और उस टाइम और प्लेस पे मिलेगी जो कि चेयरमैन को ठीक लगता है। और अगर यहाँ पे, अब यहाँ पे बात हो रही है सबसेक्शन 2 में कि अगर मतलब सॉरी चेयर पर्सन या चेयरमैन हो जाए, चेयर पर्सन जिसको जैसा डिफाइन करेगा वैसा, अगर चेयर पर्सन नहीं है तो उसके एब्सेंस में वॉइस चेयरमैन है वो डिसाइड कर पाएगा उस मीटिंग में टाइगर रिजर्व
तो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का मतलब, टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की जो मीटिंग है, अगर वहाँ चेयरमैन नहीं आ पाए तो वाइस चेयरमैन उसकी जगह प्रिसाइड ओवर करेगा। और जो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो खुद का प्रोसीजर रेगुलेट करेगी, और जो भी ऑर्डर्स और डिसीजन होंगे टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के, उसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा मेंबर सेक्रेटरी के द्वारा या फिर कोई अदर ऑफिसर जो उस अथॉरिटी ने ड्यूली ऑथराइज किया होगा। मतलब और कोई अदर ऑफिसर उस अथॉरिटी का जिसको ड्यूली ऑथराइज किया होगा मेंबर सेक्रेटरी ने इस बेहाफ में। फिर 38 क्यू है ग्रांट्स एंड लोन्स टू टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ड्यू अप्रोप्रिएशन करके पार्लियामेंट में लॉ बना के यहाँ पे टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को कुछ ग्रांट या लोन्स वगैरह दे सकती है। तो सम ऑफ मनी जो कि गवर्नमेंट को कंसिडर कर लगता है नेसेसरी है तो वो दे देगी। और फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा एक फंड जिसको टाइगर कंजर्वेशन फंड बोलेंगे, और उसको क्रेडिट किया जाएगा जो भी ग्रांट एंड लोन्स वगैरह दिए गए हैं टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और जो भी फीस वगैरह चार्ज करके रिसीव हुई है यहाँ पे टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को इस एक्ट में, और जो भी सम्स रिसीव हुए हैं, मतलब ऑल सम्स रिसीव्ड बाय द अथॉरिटी, अथॉरिटी को कहीं से भी वो सम्स वगैरह रिसीव हुए सच अदर जो कि डिसाइड किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो सम यहाँ पे हो जाएंगे। और जो भी यहाँ पे फंड रेफर किया गया सब सेक्शन 2 में, वो यहाँ पे अप्लाई होगा सैलरी वगैरह देने के लिए, अलाउंस देने के लिए, रेमुनेशन देने के लिए किसी भी मेंबर ऑफिसर और एम्प्लॉयज को टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के, और जो भी अदर एक्सपेंसेस उसको इनकर्ड होते हैं डिस्चार्ज करने में फंक्शन इस चैप्टर में। फिर 38 आर है अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वो यहाँ पे प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करेगी और अदर पर्टिकुलर रिपोर्ट्स जो कि उस तरीके से मेंटेन करेगी जो कि मतलब टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है सबसे पहले प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करेगी और अदर रिलेवेंट रिकॉर्ड्स जो हैं और एनुअल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी जैसे कि प्रिस्क्राइब किया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और कंसल्टेशन करके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से। तो जो भी अकाउंट्स होंगे टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को उनको ऑडिट कौन करेगा, तो वही सेंट्रल सॉरी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करेगा उन इंटरवल्स में जो कि स्पेसिफाइड किए जाएंगे, मतलब जो कि स्पेसिफाई किए जाएंगे उनके द्वारा। और जो भी एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है उसको टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी पे करेगी, मतलब अकाउंट को ऑडिट करने में जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है उसको पे करेगी अथॉरिटी, मतलब टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। और जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होंगे और अदर ऑफिसर अपॉइंट किए जाएंगे इसके कनेक्शन में, उनके पास सारे राइट्स एंड प्रिविलेजेस होंगे, जैसे कि उनको किसी मतलब जैसे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को किसी गवर्नमेंट अकाउंट के कनेक्शन में होते हैं, और वो उनके पास पावर होगी कि वो डिमांड कर सकते हैं किसी प्रोडक्शन ऑफ बुक्स अकाउंट कनेक्टेड वाउचर्स वगैरह को, और अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी उनको लगता है वो इंस्पेक्ट कर पाएंगे, और वो इंस्पेक्ट कर पाएंगे ऑफिस ऑफ टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को भी का भी। और फिर जो भी अकाउंट्स यहाँ पे होंगे वो सर्टिफाइड किए जाएंगे, मतलब जो भी अकाउंट्स होंगे टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी उनको सर्टिफाई करेगा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और सच जो भी अदर पर्सन अपॉइंटेड होगा उनके बिहाफ में। और उसके साथ साथ एक ऑडिट रिपोर्ट होगी जो कि फॉरवर्ड किया जाएगी एनुअली सेंट्रल गवर्नमेंट को टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। अब 38 है सर एनुअल रिपोर्ट ऑफ टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। जो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो यहाँ पे प्रिपेयर करेगी उस फॉर्म में उस टाइम में हर फाइनेंशियल ईयर में जैसे कि प्रिस्क्राइब हो एज एनुअल रिपोर्ट, और वो फुल अकाउंट मतलब पूरा अपना लेखा जोखा देगी, गिविंग फुल अकाउंट्स ऑफ हिज एक्टिविटीज की उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज किया प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, और फॉरवर्ड कर देंगे उसकी कॉपी सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी प्रिपेयर कर रही है उस फॉर्म में और उस टाइम पीरियड में हर फाइनेंशियल ईयर के लिए जैसे कि प्रिस्क्राइब है एनुअल रिपोर्ट, और उसमें फुल अकाउंट ऑफ एक्टिविटीज वगैरह है उनका प्रीवियस ईयर का, और उसको फॉरवर्ड किसको कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सिंपल सी बात है।
अब 38 पी है एनुअल रिपोर्ट एंड ऑडिट रिपोर्ट टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट। तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उस एनुअल रिपोर्ट को उसके साथ एक मेमोरेंडम की उसने क्या एक्शन लिए उनके रिकमेंडेशन पे, जैसा कि वो रिलेट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। और अगर कुछ उन्होंने नॉन एक्सेप्टेंस की है तो क्या वो रीजंस हैं नॉन एक्सेप्टेंस के उन रिकमेंडेशन को। और साथ ही साथ ऑडिट रिपोर्ट वो लेट डाउन करेंगे ईच हाउस, जैसे कि वो रिसीव हो जाती है, जैसी वो रिपोर्ट्स रिसीव हो जाती हैं उसको ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास लेट डाउन कर देंगे। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।